आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि DSSB TGT उर्दू का जो है वो ई डोजियर जो है वो फिल हो रहा है। आप लोग ई डोजियर फिल भी कर रहे हैं और मैंने बताया था कि वो बच्चे ई डोजियर फिल बिल्कुल ना करें जिनकी BA में उर्दू नहीं है, जिन्होंने BSc की है, जिन्होंने MA के बेस पे फॉर्म फिल किया है उर्दू का। CTET में उनके मार्क्स जो है वो 82 हैं अगर वो अदर स्टेट के OBC हैं, क्योंकि दिल्ली में जो है वो उनको जनरल काउंट किया जाएगा। इस तरीके से जो है वो और सारी एलिजिबिलिटी हैं वो सारी मैंने बता दी थी। ये कुछ मैंने दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ और ये आप लोग जो देख सकते हैं, आज मैं जो है वो एक रिकॉल नोटिस लेकर आया हूँ क्योंकि आपको जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। ये DSSB TGT उर्दू का क्या है, रिकॉल नोटिस है मेल का। और वहाँ पर जो है वो जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उसमें जो 23 कैंडिडेट हैं उनको जो क्या दिया गया था, रिकॉल नोटिस दिया गया था। रिकॉल नोटिस से मुराद होता है कि उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने का मौका दिया जाता है। तो पहला जो रिज़ल्ट आया था वो दिसंबर में आया था, 23 दिसंबर के आसपास, और 24 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक आपको जो है वो एक मौका दिया गया था रिकॉल नोटिस का भरने का। उसके बाद जब उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी आई तो उनको जो है वो पहली अपॉर्चुनिटी दोबारा से दी गई है। यहाँ पर जो है वो डेट भी मेंशन है। तो उसमें जो है वो 23 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको जो है वो क्या दिया गया था, रिकॉल नोटिस के लिए रिक्वायरमेंट या उनको दोबारा से मौका दिया गया था। आप लोग देख सकते हैं ये उनके रोल नंबर होते हैं और ये उनका रिमार्क्स होता है, यानी कि ये उनसे मांगा गया था कि या तो आप वो भेज दीजिए या फिर आप ये वाला डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर जो ये रोल नंबर है इस बच्चे का, उनसे जो है वो BA ऑनर्स की डिग्री मांगी गई थी जो उनकी एलिजिबिलिटी है, जो 45 मार्क्स के साथ होनी चाहिए, या MIL यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में जो है उनके पास एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ना तो एडिशनल होना चाहिए ना ही सब्सेंडरी होना चाहिए। तो ये न्यू RR के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वहाँ पे मांगा गया है। इसके साथ साथ 200 मार्क्स का आपने जो है वो मिनिमम जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए सब्जेक्ट। इसके साथ साथ ये तो हुई पहली डिफिशियंसी कह सकते हैं या पहला रिकॉल कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा रिकॉल देख सकते हैं, ये UR कैटेगरी में था और इनको जो है वो OBC आउटसाइडर दिल्ली की तरफ माना गया था, क्योंकि इन्होंने जो है वो OBC का जो CTET है वो 82 नंबर से पास किया गया था, जबकि OBC को जो है वो UR में काउंट करते हैं तो ये 90 नंबर का होना ज़रूरी है। इसके अलावा DCF ये कुछ एक सर्टिफिकेट होगा, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पर वही सीन एलिजिबिलिटी फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी, इनकी भी जो है वो एलिजिबिलिटी फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी, तो इनको जो है वो एक मौका और दिया गया था। 3 बार मौके दिए जाते हैं रिकॉल नोटिस के। इस बार कैसा होगा अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं OBC दिल्ली का क्या गया मांगा गया है, सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी ई डोजियर पोर्टल पे। फिर से वही DCF यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गेस्ट टीचर सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड इन पोर्टल ऑफ ई डोजियर। अगर आपने गेस्ट का रिलैक्सेशन लिया है तो उसका जो है वो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, ख़ासतौर पे हेमलता जी की, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो फिर से वही 11th पे CTET का यहाँ पर मांगा गया है सर्टिफिकेट। यहाँ पे DCF रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे OBC दिल्ली का रिक्वायरमेंट है, OBC। ये जितने भी OBC आपको दिखाई दे रहे हैं ये OBC क्या है, इन्होंने फॉर्म फिल करते वक्त OBC क्या भरा था, OBC आउटसाइड दिल्ली भरा था। मैं आपको बता देता हूँ OBC आउटसाइड दिल्ली भरा था, लेकिन फिर भी इनको जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया। अगर आपके पास OBC आउटसाइड है और आपके पास दिल्ली का OBC नहीं है तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन जो है वो DSSB ऑफिस देखानी है। चाहे तो आप उसे रिकॉल के नोटिस से पहले दे सकते हैं, यानी कि अभी ई डोजियर चल रहा है तो आप अभी जाके जो है वहाँ पे स्टैम्प और डायरी नंबर ला के अपलोड कर देंगे तो रिकॉल नोटिस नहीं आएगा। अगर रिकॉल नोटिस आ भी जाता है तो आप एप्लीकेशन जाइएगा, आपको दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये है आपको जनरल में काउंट करने की कि आपका CTET भी जनरल से क्वालिफाई होना चाहिए और आपकी जो स्कोर कार्ड आया है या जो कट ऑफ आई है वो भी जनरल की होनी चाहिए, यानी कि CTET 90 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए और कट ऑफ 80.15 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको जो है वो UR में क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। घबराने की बात नहीं है, आराम से हो जाता है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिर से वही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो बच्चे ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट भी है और दरख्वास्त भी है कि आप लोग जो है वो क्या हो सकते हैं, डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। तो आप लोग सीट को ख़राब ना करें, अगर फुलफ़िल हो पा रही है तभी आप लोग करें, क्योंकि DSSS भी चाहे कुछ भी हो जाए सीट खाली रख सकता है, लेकिन ऐसे जो है वो फ़र्ज़ी या कह सकते हैं ऐसे अयोग्य कैंडिडेट को वो सिलेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर जो है वो सेकंड अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी क्या होगी, फ़ाइनल होगी, यानी कि पहली के बाद आपकी सेकंड जो है वो फ़ाइनल होगी, जो डेट दी गई थी। अभी हमारा जो है पहला चल रहा है, जैसे ही इसका कोई दूसरा नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो है वो आपको दोबारा से जो है वो बता दिया जाएगा। बाकी मैं फिर बता देता हूँ, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी फुलफ़िल नहीं है तो आप लोग ई-डोज़र मत भरिएगा, रिकॉल नोटिस आएगा, जिससे जो है वो रिकॉल नोटिस जितने आएंगे उतना जो है वो जॉइनिंग में लेट होगा। रही बात आपकी जॉइनिंग की लेटर की, तो तकरीबन 4 से 5 महीने आप लोग मान के चलिए आपकी जॉइनिंग होने में। इसके साथ साथ एक सवाल और आ रहा है बच्चों के मन में कि ये पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या है। तो इस पोस्ट प्रेफरेंसेस के ताल्लुक़ से मैं आपको एक वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करा दूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।